हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम का। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अब इस लेक्चर में हम, क्योंकि ऑलरेडी हम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, किस किस तरीके से हमने जो एनिमल किंगडम है उसको फर्दर क्लासीफाई किया है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। हमने 7 to 8 टाइप के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, किस कौन कौन से बेसिस पे हमने एनिमल किंगडम को फर्दर क्लासीफाई किया है। तो अब हमें फाइलम्स को पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले फाइलम हम जो पढ़ना है, जो ट्रिक से हमने याद किए थे, ये सारे के सारे फाइलम पीसी स्क्वायर पी ए क्यूब, ये जो ट्रिक थी जो हमने यूज करी थी इन फाइलम्स को याद करने के लिए। और वो ट्रिक क्या थी हमारी? वो ट्रिक थी पी सी स्क्वायर पी ए क्यूब MEHC, है ना। इस ट्रिक से हमने सारे फाइलम्स जो थे वो ऑर्डर में याद करी थी। उसमें पहला है पी फॉर मीन्स पॉरीफेरा। तो आज हम फाइलम पॉरीफेरा को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम पॉरीफेरा के कैरेक्टर्स देखेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फाइलम पॉरीफेरा को। अब अगर हम फाइलम पॉरीफेरा की बात करें, जो पॉरीफेरा होता है ना, वो कुछ इस तरीके का ऑर्गेनिज्म है। ये हमारा है और इस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म होता है। इसकी जो बॉडी है कुछ इस तरीके की इसकी बॉडी है। मैं ड्रॉ अगेन। इस तरह की इसकी बॉडी है फाइलम पॉरीफेरा, जिनको हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। अब इनकी बॉडी में क्या है ना, इस तरीके से, क्योंकि पॉरीफेरा का मतलब होता है पोर्स, जिसकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट। तो इनकी बॉडी में इस तरीके से पोर्स प्रेजेंट है। ये सब क्या है? पोर्स प्रेजेंट है। अब इन पोर्स के ही लिए एक ये थोड़ा लार्ज पोर होता है, मतलब कुछ छोटे पोर्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर एक ये लार्ज पोर प्रेजेंट है। ये जो छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं इनका एक नाम होता है, और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ऑस्टिया। इस तरह की बॉडी प्रेजेंट है। अब इस बॉडी में इन पोर्स में से क्या होगा? जो वाटर है वो अंदर जाता है ना। वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से तरीके से चारों तरफ से वाटर क्या होगा, इसकी बॉडी के अंदर एंटर होता रहेगा। ये जो पानी है ये बाहर जिस ओपनिंग के थ्रू निकलेगा, एक ये बड़ा सा पोर्स है, पोर ही है इसमें भी, है ना। ये है इस तरीके से एक बड़ा है, और इस लार्ज वाले पोर को हम कहते हैं ऑस्कुलम। ठीक है। इन पोर्स के अंदर यहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट है। ये जो कैविटी आपको, ये अंदर जो कैविटी हमें दिखाई दे रही है, ये कैविटी है, और इस कैविटी का नाम है स्पॉन्जोसील। क्या नाम है इस कैविटी का? इस कैविटी का नाम है स्पॉन्जोसील। और ये जो पोर्स है, इन पोर्स का क्या नाम है? ओस्टिया है। ये जो लार्ज वाला पोर है इसका क्या नाम है? ऑस्कुलम है। अब होता क्या है कि यहाँ पर कुछ सेल्स भी प्रेजेंट हैं। यहाँ पर क्या है? कुछ सेल भी प्रेजेंट है, और इस तरीके की सेल होती है, फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर ये अंदर कुछ इस तरह की फ्लैजिलेटेड सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट है ना। ऐसे चारों ये अंदर की तरफ प्रेजेंट है ना। याद रखना है ये इनर लाइनिंग में प्रेजेंट है। और ये जो सेल्स है ना, इन सेल्स का नाम है हमारा, इन सेल्स को हम बोलते हैं कोनियोसाइट्स। क्या बोलते हैं इनको हम? क्वेनोसाइट्स। क्या नाम है इनका? क्वेनोसाइट्स है। इन्हें फिल्टर फीडर भी बोलते हैं। हम इनको क्या बोलते हैं? फिल्टर फीडर्स भी बोलते हैं। क्वेनोसाइट्स इन सेल का नाम है। तो इस तरह की कुछ बॉडी होती है। जितना जो सारा मूवमेंट होगा वो कहाँ पर आएगा? पहले जैसे पानी अंदर मूव होना है ना, वाटर के मूवमेंट की हम बात करें तो वाटर पहले कहाँ पहुंचेगा? ऑस्टिया। ऑस्टिया से पानी कहाँ रहेगा? स्पॉन्जोसील में रहेगा। स्पॉन्जोसील से पानी अगर बाहर जाना है तो वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जाएगा। और ये जो वाटर का मूवमेंट है ना, इसे हम कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम। और ये जो पॉरीफेरा है इनका ये यूनिक फीचर है। ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं में पाया जाता है। वाटर कैनाल सिस्टम फाइलम पॉरीफेरा में ही पाया जाता है। यूनिक फीचर है फाइलम पॉरीफेरा का। अभी जब पानी अंदर आता है तो इससे पानी नहीं आ रहा है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी, न्यूट्रिशन, जो खाना है, जो फूड है, वो इस वाटर के अंदर ही, इस वाटर के साथ ही अंदर आ रहा है। ऑक्सीजन इस वाटर के साथ ही अंदर आ रही है, यहाँ पर रुकेगी। ठीक है। स्पॉन्जोसील, ये जो कैविटीज है स्पॉन्जोसील कैविटी में रुकेगी, उसका डाइजेशन होगा, जो ऑर्गेनिज्म उसे यूटिलाइज करेंगे ऑस्कुलम के थ्रू। वो जो वाटर है, मतलब जो एक्सक्रीटरी वाटर रहेगा, जो पानी वापस जाएगा तो वो एक्सक्रीटरी मटेरियल लेकर जाएगा, CO2 बाहर लेकर जाएगा। ठीक है। अभी जो इसमें डाइजेशन होता है वो डाइजेशन इन सेल्स में होता है। डाइजेशन कैसे होते हैं? इन सेल्स में डाइजेशन होता है, जिनका नाम क्या था अभी हमने पढ़ा था? क्वेनोसाइट्स। और इन सेल्स में डाइजेशन है, इसलिए हम इस डाइजेशन को क्या बोलते हैं? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि फाइलम पॉरीफेरा में पाए जाते हैं।
तो इनको जरा आप देखते हैं, एक बार डिटेल में डिस्कस करें। तो फाइलम पॉरीफेरा की बात करें, फाइलम पॉरीफेरा जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज द स्पॉन्जेस। उसके बाद ये एनिमल्स होते हैं कैसे, जिनके पास पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। ये रहे यहाँ पे सारे में, इस बॉडी में इस तरीके से क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है। जनरली कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, एक्वेटिक तो हैं लेकिन मरीन वाटर में रहते हैं। कुछ स्पॉन्जिला हैं जो कि फ्रेश वाटर हैं, तो ये आपको याद रखना है। स्पॉन्जिला एक पॉरीफेरा है जो कि कैसा है, फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर पॉरीफेरा है। स्पॉन्जिला है जो बाकी सारे के सारे मरीन वाटर होते हैं, सिर्फ एक फ्रेश वाटर में रहता है, उसका क्या नाम है, स्पॉन्जिला उसका नाम है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये सारे के सारे इनकी बॉडी पे इस तरीके से क्या है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको हम जो इक्वल हाफ्स में बॉडी इनकी क्या नहीं होती, डिवाइड नहीं होती। अब मैंने बोला था ये जो ऑस्टिया है, इन ऑस्टिया ये जो पोर्स हैं जिनको हम ऑस्टिया बोलते हैं, उन पोर्स के थ्रू जो वाटर है वो अंदर जाएगा। तो वाटर फ्लो अगर आपसे पूछा जाए तो ऑस्टिया के थ्रू वाटर अंदर जाएगा। उसके बाद ये जो अंदर ये जो कैविटी बन रही है ना, जिस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं। फिर पानी इस कैविटी में रुकेगा, स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील के बाद जो पानी है वो ऑस्कुलम के थ्रू क्या हो जाएगा, इस तरीके से बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो वाटर मूवमेंट कैसा होता है, ऑस्टिया, ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम। और ये जो वाटर मूवमेंट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम बोलते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम बोलते हैं। ये यूनिक फीचर है किसका, पॉरीफेरा का। तो पॉरीफेरा का अगर यूनिक फीचर आपसे पूछा जाए, व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ फाइलम पॉरीफेरा, तो वो क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम है, किसी और में नहीं पाया जाता है। ऑस्टिया के थ्रू एंट्री होगी पानी की, वाटर कैनाल सिस्टम है जो कि स्पॉन्जोसील है, मतलब वहां पे वो पानी रहता है जिसमें न्यूट्रिशन भी आ रहा है, खाना इसके थ्रू आ रहा है, ऑक्सीजन भी इस वाटर के थ्रू ही अंदर आ रही है। ठीक है, और जब ये पानी बाहर जाएगा, एग्जिट करेगा, किसके थ्रू एग्जिट करेगा, ऑस्कुलम के थ्रू एग्जिट करेगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी इसके थ्रू ही बाहर जाएगी। और डाइजेशन होने के बाद जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है, वो भी ऑस्कुलम के थ्रू ही बाहर जाएगा। उसके अलावा इस वाटर सिस्टम की हम बात करें, ये क्या और काम करता है, तो ये हमारा काम करता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, है ना, और एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ये तीन काम होते हैं। ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम के ही ये तीनों काम है, ये गैमेट में भी, एक्सक्रीशन में भी, न्यूट्रिशन में भी और रेस्पिरेशन में। मतलब बेसिकली तीन काम है जो इंपॉर्टेंट काम है, वो क्या है, इनके तीन काम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है, ये न्यूट्रिशन भी करता है, ये रेस्पिरेशन भी करता है, और ये क्या करता है, हमारा एक्सक्रीशन भी करता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द थ्री मेजर फंक्शन ऑफ द वाटर कैनाल सिस्टम। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और हमारा एक्सक्रीशन, ये तीन मेजर काम कौन करता है, हमारा वाटर कैनाल सिस्टम करता है। किसमें, इन फाइलम पॉरीफेरा। ये जो हमने सेल्स पढ़ी थी, ये जो अंदर इस तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं फ्लैजिलेटेड, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, क्वेनोसाइट्स बोलते हैं। और यही सेल्स क्या हैं, उन सेल्स का नाम है क्वेनोसाइट, और इन्हें फिल्टर फीडर्स भी बोला जाता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, अगर आपसे पूछा जाए, अंदर की तरफ होती है, इनर लेयर में प्रेजेंट होती है। उस इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, क्वेनोडर्म बोलते हैं। और यही सेल्स क्या करती हैं, खाने को फिल्टर करेंगी, फिल्टर करने के बाद क्या करेंगी, उस खाने का एब्जॉर्प्शन भी करेंगी। तो इनके अंदर कैसा एब्जॉर्प्शन, कैसा डाइजेशन पाया जाता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन इनमें प्रेजेंट होता है। कैसा डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, जो कि कहाँ पर होता है, क्वेनोसाइट्स में होता है। उसके बाद एक और सेल्स होती है इनके पास, जिनको हम कहते हैं आर्क्योसाइट्स। ये टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं जो कि क्वेनोडर्म और पिनेकोडर्म, एक लेयर होती है इनमें, उसके पास प्रेजेंट होती है। और ये किसमें हेल्प करती है, दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड रीजनरेशन। ये किसमें हेल्प करती है, ग्रोथ और रीजनरेशन में हेल्प करती हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, फूड पार्टिकल्स जो क्वेनोसाइट्स होती हैं वो उन्हें ट्रैप कर लेती हैं वाटर में से, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेंगी, और अंदर ही क्वेनोसाइट्स के अंदर ही उनका क्या होगा, डाइजेशन होगा। उसके बाद वो स्पॉन्जोसील में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल वापस आएगा, और ऑस्कुलम के थ्रू वो क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर हो जाएगा। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात करें तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसे होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू होता है अक्रॉस द बॉडी सरफेस। ऑक्सीजन अंदर आएगी और CO2 क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, और वेस्ट मटेरियल भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और ये सारा काम होता किससे है, ये हमारा होता है ऑस्टियम के थ्रू। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, ऑस्टियम नहीं, ऑस्कुलम। ये जो हमारा लार्ज जो पोर है, इसका क्या नाम है, ऑस्कुलम है। इसके थ्रू हमारा क्या होता है, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो बॉडी से बाहर चला जाता है।
ठीक है। अब इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 लेयर इसके पास प्रेजेंट है। ये ओस्टिया है जो पोर्स है, उसके बाद एक लेयर होती है जिसे हम क्वेनोडर्म बोलते हैं, उस क्वेनोडर्म के पास क्या प्रेजेंट है, क्वेनोसाइट्स प्रेजेंट है। फिर अंदर जो कैविटी जिसको वाटर कैनाल भी बोलते हैं, उस कैविटी का क्या नाम है, स्पॉन्जोसील है। फिर उसके बाद एक और इनके पास सेल प्रेजेंट है जिनका क्या नाम है, आर्कियोसाइट्स है। फिर एक लेयर है बाहर वाली, आउटर लेयर है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, पिनाकोडर्म बोलते हैं। और इसी पिनाकोडर्म जो कि आउटर लेयर है और अंदर वाली लेयर है जिसका नाम है क्वेनोडर्म, इन दोनों के बीच में एक और स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है जिनका क्या नाम है, आर्कियोसाइट्स नाम है। ये टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं जो कि ग्रोथ और रीजनरेशन में क्या करती हैं, पॉलीफेरा में हेल्प करती हैं। ठीक है। अब अगर हम ये यूनिक कैनाल सिस्टम जो इनका यूनिक फीचर है जो कि वाटर में मतलब पानी में इनकी लाइफ को सपोर्ट करता है, सिंपल लेकिन एफिशिएंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। स्पॉन्जेस की अगर हम बात करें, सिंपलर मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस बोलते हैं। फाइलम पॉलीफेरा है। स्पॉन्जेस क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि स्पॉन्जेस जैसे ये दिखते हैं। उसके बाद बात करें इनके स्केलेटल सिस्टम की, तो इनका जो स्केलेटल सिस्टम है वो किससे बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जिफायर्स और स्पिक्यूल्स से ये मिलकर बना हुआ है। जो ये स्पिक्यूल्स हैं ये 2 तरीके के हो सकते हैं, कैल्शियस स्पिक्यूल्स हो सकते हैं मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के बने हो सकते हैं, ये सिलिकेट स्पिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये सिलिका के भी बने हुए हो सकते हैं। एडल्ट की बात करें तो एडल्ट सेसाइल्स होते हैं, लेकिन इनके जो लार्वा हैं वो मोटाइल होते हैं। सेक्सेस इनमें कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, मतलब हर्माफ्रोडाइट होते हैं ये। एग्स और जो स्पर्म्स है वो एक ही जो बॉडी है वो ही एक इंडिविजुअली प्रोड्यूस करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें बाय फ्रेगमेंटेशन, ये रहा बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगी और वही फ्रेगमेंट क्या होगा फिर एक नए पॉलीफेरा में डेवलप हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो गैमेट्स फॉर्मेशन के थ्रू होता है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इनका कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है लार्वल स्टेज से जो कि मोटाइल होती है, और एडल्ट स्टेज की तरफ इनका डेवलपमेंट होता है। और एडल्ट स्टेजेस की कैसी होती है, सेसाइल होती है, जबकि जो लार्वा होते हैं इनके कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। अमोनोटैलिक होते हैं, ये जनरली क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनका क्या होता है, अमोनिया होता है, वही ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। ये वाटर मूवमेंट हमने देखा ही में स्पॉन्जेस में, जो कि इनका यूनिक फीचर होता है। ऑस्टिल से वाटर की एंट्री होगी, स्पॉन्जोसील वाटर कैनाल सिस्टम है, और ऑस्कुलम जिससे वाटर की क्या होगी, एग्जिट होगी। कुछ एग्जाम्पल हैं जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने हैं। एक तो हो गया साइकोन, यूस्पोंजिया, स्पॉन्जिला, हाइलोनिमा और यूपैक्टिला, जिसको वीनस फ्लावर बास्केट भी बोला जाता है। जो जापान में जो वेडिंग होती है ना, उस वेडिंग में इसको एज ए वेडिंग गिफ्ट भी दिया जाता है ना, इसको वीनस फ्लावर बकेट भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। ठीक है। साइकेन हो गया इसका एग्जाम्पल, और यूस्पोंजिया इसका एग्जाम्पल है। यूस्पोंजिया जो है इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, यूस्पोंजिया का एक दूसरा नाम भी है बाथ स्पंज, इसको हम क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज बोलते हैं। ठीक है, बाथ स्पंज बोलते हैं। स्पॉन्जिला हो गया, उसके बाद इसका एक और एग्जाम्पल है हाइलोनिमा और यूप्लेक्टेला, जिसको वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं, जो कि जापान में एज ए वेडिंग गिफ्ट है वो ये दिया जाता है। ठीक है। अब अगर वाटर कैनाल सिस्टम का हमसे 3 फंक्शन पूछे जाए तो वाटर कैनाल सिस्टम क्या करते हैं, तो वो न्यूट्रिशन करता है, रेस्पिरेशन करता है और एक्सक्रीशन करता है। मेजरली ये 3 काम होते हैं किसके, वाटर कैनाल सिस्टम के। अब हम देखते हैं एक बार एनसीईआरटी की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल हैं जो आपको दिए, तो ये तीनों एग्जाम्पल तो आपको जरूर से ही याद होने चाहिए। ये साइकोन है, ठीक है, ये हमारा स्पॉन्जिया है, यूस्पोंजिया है, और ये हमारा क्या है, स्पॉन्जिला है। ठीक है। यूस्पोंजिया जिसको हम क्या बोलते हैं, बाथ स्पंजेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम यूज करते हैं, इसको बाथ स्पंजी भी बोलते हैं। उसके अलावा इसकी बात करें हम एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी रीडिंग एक बार देख लेते हैं। एनसीईआरटी में कौन से पॉइंट्स हैं जो दिए हुए हैं, तो एनसीईआरटी के पॉइंट्स होते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तो आप किसी भी तरीके से छोड़ नहीं सकते, उन्हें आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उन्हें तो आपको जरूर से ही याद रखना है। तो फाइलम पॉलीफेरा की बात करें, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पंजेस, उन्हें क्या बोलते हैं, हम स्पंजेस बोलते हैं। जनरली कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं, और मोस्टली वो कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। कैसे एनिमल्स होते हैं ये, दीज आर द एसिमेट्रिकल एनिमल्स, ये मेंबर्स, इनको हम क्या बोलेंगे, स्पंजेस बोलेंगे। मेराइन होते हैं और मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, हमें पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है। ये पिक्चर भी आपको याद रखनी, हो सकता है कि इन डायग्राम्स के थ्रू आपसे क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाए। प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं जो कि मल्टी सेलुलर हैं, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका कैसा है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। इनके पास एक वाटर
कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता है, जो कि इनका क्या है, यूनिक फीचर है। वाटर किससे एंटर करेगा, माइन्यूट पोर्स है जिनका क्या नाम है, ऑस्टिया है, जो कि बॉडी वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। और एक सेंटर में कैविटी होती है, सेंट्रल कैविटी, उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं, जहाँ पे वेयर इट गोज आउट, जबकि जो पानी बाहर जाएगा, जो एग्जिट करेगा, वो किसके थ्रू करेगा, ऑस्कुलम के थ्रू एग्जिट करेगा। तो वाटर मूवमेंट हमारे कैसा हो जाएगा, ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से हमारा ऑस्कुलम। इस पाथवे की बात की, जो वाटर कैनाल सिस्टम है, इसका क्या काम होता है, किस किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है हमें फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में मतलब रेस्पिरेशन में, और रिमूवल ऑफ वेस्ट मतलब एक्सक्रीशन में मतलब डाइजेशन, रेस्पिरेशन, और हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन में जो वाटर कैनाल सिस्टम है ये हेल्प करता है। 3 मेजर फंक्शन है वाटर कैनाल सिस्टम के। उसके बाद एक इनके पास स्पेशल सेल्स भी होते हैं जिन्हें कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। उन सेल्स का क्या नाम है, क्वेनोसाइट्स उन सेल्स का नाम है, जो कि सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील, ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, यहाँ पे है ना, अंदर की तरफ प्रेजेंट है, ना कि बाहर की तरफ प्रेजेंट है, ये भी हमें याद रखना है। डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। बॉडी सपोर्टेड बाय ए स्केलेटन, बॉडी स्केलेटन से मिलकर बनी होती है। वो स्केलेटन क्या होता है, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर उनको हम बोलते हैं। स्पिक्यूल्स हमारे किससे मिलकर बने हुए होते हैं, ये हमारे मिलकर बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से भी हो सकते हैं, या फिर हमारे वो सिलिका के भी बने हुए हो सकते हैं। सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट मतलब हर्माफ्रोडाइट हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेपरेट्स नहीं होते हैं। सेमी बॉडी एग और जो स्पर्म है वो क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी एक ही इंडिविजुअल के थ्रू। जो स्पॉन्जेस हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, किसके थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है, कि मतलब लार्वल स्टेज होती है, जो कि मॉर्फोलॉजिकली अलग होती है किनसे, एडल्ट स्टेज से। और हमने अभी भी मतलब ऑलरेडी हमने देखा भी था कि जो एडल्ट होते हैं इनके वो कैसे होते हैं, सिस्टाइल होते हैं, जबकि जो लार्वा होता है इनका वो कैसा होता है, मोटाइल होता है। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट द इनर लाइनिंग। ठीक, इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ये आपको जरूर से याद रखने हैं। तो आप पहले नोट्स अपने बनाइए, नोट्स से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग आपको जरूर से करनी है। और एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट्स मेंशन हैं, चाहे वो एग्जाम्पल की फॉर्म में हो या फिर वो किसी भी पॉइंट्स में हो, वो आपको बिल्कुल छोड़ने नहीं है। वहां से तो क्वेश्चन 100% आ ही आ सकता है। एनसीईआरटी रीडिंग आपको किसी भी तरीके से नहीं छोड़नी है, एनसीईआरटी रीडिंग तो आपको जरूर से करनी है। तो ये था हमारा फाइलम पॉरीफेरा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना करेंगे फाइलम सीलेंट्रेटा, या फिर जो हमारा नेक्स्ट फाइलम है जिसको हम फाइलम सीलेंट्रेटा या फाइलम नाइडेरिया भी बोलते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इसी तरीके से हम अपने लेक्चर को क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट से हम इसे कंप्लीट करेंगे, ताकि आप एक सिंगल फाइलम को कंप्लीट कर सके और अपनी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी तरीके से कर सकें।